कांतारा महिमा एपिसोड 10। रात का समय था। सारा गांव शांति से सो रहा था। वीर और सुजाता नाम के गरीब पति पत्नी उस घोर अंधेरे में लालटेन लेकर घर से बाहर निकले। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। पति पत्नी हाथ में लालटेन लिए धीमे कदमों से गांव से दूर रहे भगवान पंजरली के मंदिर जा रहे थे। लालटेन की रोशनी में भगवान पंजरली की ओर देखते हुए पूरी विनम्रता और आस के साथ लाचार होकर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। भगवान जी, मुझसे और इंतजार नहीं होता, अब हमें संतान सुख दीजिए। मैं और अपने लिए बांझ का लांछन नहीं सह पा रही। हाँ भगवान जी, हम मेहनत से मजदूरी कर जैसे तैसे घर चलाते हुए आपकी हर रोज पूजा करते हैं। संतान रहित होने पर लोगों के ताने हमने दिल पर पत्थर रख कर सुन लिए, पर अब हमसे और नहीं सहा जाता। भगवान जी, या तो हमें संतान सुख दीजिए या फिर हमारी जान लेकर हमें इस अधूरे जीवन से मुक्ति दिला दीजिए। यूं प्रार्थना करते हुए वीर ने अपने साथ लाई हुई जहर की बोतल बाहर निकाली। उस जहर की बोतल को देखते हुए दोनों उदास हो रहे थे कि तभी भगवान पंजरली उनके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने एक जोर की गूंज लगाई। उस गूंज से सारा गांव दहल गया। साक्षात भगवान पंजरली को अपने सामने देख वीर और सुजाता गदगद हो उठे। संतान के लिए इतने दुखी हो रहे हो, पर माता, जैसे ही तुम्हें पुत्र संतान प्राप्त होगा तुम्हारे पति का देहांत हो जाएगा। क्या आपको ये मंजूर है? भगवान पंजरली से ये सुनकर वीर और सुजाता और भी दुखी हुए और असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। भगवान जी, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये आप क्या कह रहे हो जी? हाँ सुजाता, वैसे भी बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद मैं मर जाऊंगा ना। वैसे भी जो जन्म लेता है वो चिरकाल जीवित तो नहीं रहता ना, कभी ना कभी तो सबको मरना ही है। पर संतान का सुख पाने के लिए मैं जानबूझकर आपको नहीं खो सकती। सुजाता, भगवान की लीला हमारी समझ से परे है। आज कल या परसों हर इंसान को अपना देह त्याग कर यहाँ से जाना ही है। ये आत्मा अंत में परमात्मा ही में तो विलीन होगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ भगवान जी। तथास्तु। भगवान पंजरली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गायब हो गए। फिर कुछ दिनों बाद वीर और सुजाता ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के बाद पति पत्नी मेहनत से मजदूरी का काम करते और अपने बेटे को खूब पढ़ाते थे। कुछ 10 साल बाद वीर मजदूरी का काम कर रहा था, जहाँ एक इमारत की गिरने से वीर की मृत्यु हो गई। फिर सुजाता ही गांव की खेती में काम कर अपने बेटे की परवरिश करने लगी। अब सुधाकर बड़ा हो गया और नौकरी कर अपनी माँ की देखभाल करने लगा। फिर सुजाता ने अपने बेटे की शादी कावेरी नाम की एक लड़की से की। बेटा और बहू सुजाता का बहुत ध्यान रखते थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, जिससे सुजाता भी बहुत खुश थी। सुजाता नित्य अपने बेटे और बहू को भगवान पंजरली के दर्शन करने भेजा करती थी। सुधाकर और कावेरी भी पूरे मन और श्रद्धा से भगवान पंजरली को पूजा करते थे। कुछ महीनों बाद कावेरी गर्भवती हुई। इस खबर से सुधाकर और सुजाता बहुत खुश हो गए। हम दोनों के प्यार का प्रतीक हमारा बच्चा कुछ ही महीनों में हमारे बीच होगा। थैंक्स कावेरी, आई लव यू। और आज मैं घर पर ही रहूंगा। बेटा, तेरे बाबूजी जन्म ले रहे हैं, तू घर पर रुककर क्या करेगा? कोख में जब से पल रहा है तभी से उसका पूरा ध्यान रखना होगा। आजकल अस्पताल में इलाज के नाम से कितना ज्यादा ऐंठते हैं। पैसे रहेंगे तभी तो जान बचा पाएंगे। मैं इसका ध्यान रख लूंगी बेटा, तू ऑफिस चले जा बेटा। माँ का कहा बेटा टाल नहीं पाया। बेमन ही वो ऑफिस चला गया। जितना उनके पास था उसी में सुधाकर इस बात का पूरा ख्याल रखता कि कावेरी को किसी चीज की कमी न हो। वो हर रोज भगवान पंजरली के दर्शन करता और उनसे अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को ठीक रखने की प्रार्थना किया करता। फिर कावेरी को 9वां महीना लग गया। उसे प्रसव वेदनाएं हो रही थी तो सुधाकर तुरंत उसे अस्पताल ले गया। बेड पर लेटी कावेरी भगवान पंजरली का नाम स्मरण कर रही थी। उनके घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। कावेरी और बच्चे बिल्कुल सलामत थे तो वो उन्हें लेकर अपने घर लौटा।
बच्चों की किलकारियों से घर गूंज उठ रहा था। उनकी अटखेलियों से घर में सभी खुश थे। पर दुर्भाग्यवश उस रात दिल का दौरा पड़ने से सुधाकर की मृत्यु हो गई। उसकी मौत से जैसे कावेरी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बस हफ्ते भर में ही अपने बेटे को खोने के बाद सुजाता कावेरी और उसके बच्चों को ही अपशकुन मान रही थी। उस दिन से सुजाता का रवैया ही बदल गया। अरे कुलक्षणी, अब यहाँ रहकर क्या मेरी भी जान लेगी? सासू माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब तू इस घर में बच्चों के साथ नहीं रह सकती। अभी इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चली जा। तुम यहाँ रहोगे तो मेरी भी जान लेकर छोड़ोगे। तुम जैसे दरिद्र शगुन वाले मेरे घर पर रहे तो तुम्हारा काला साया मेरे घर को बर्बाद कर देगा। जाओ मेरा घर छोड़कर। आप ये कैसी बातें कर रही है? पाप पुण्य से कोसों दूर मेरे मासूम बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही है? और ऐसे अचानक मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जब तक ये जिंदा थे आप मुझसे ऐसा बर्ताव नहीं करती थी। अब क्या हुआ है सासू माँ? अब चुपचाप यहाँ से चली जाओगी या मैं धक्के मार कर निकालूं? यूं जोर लगाकर सुजाता ने कहा तो बेबस होकर कावेरी अपने 2 बच्चों के साथ घर से बाहर निकली और भगवान पंजली के मंदिर चली गई। कावेरी अपने दोनों बच्चों के साथ मंदिर के प्रांगण में ही सो गई। घर पर सुजाता भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने सपने में भगवान पंजरली को देखा। सुजाता, क्या इसीलिए तुमने अपने लिए संतान मांगी थी ताकि आज तुम अपने बहू और मासूम पोतों को घर से बाहर निकाल सको? तुम्हारे संतान के जन्म के बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हुई तो वो भगवान की मर्जी थी, और अब जब तुम्हारे पोतों के जन्म के बाद तुम्हारे बेटे की मृत्यु हुई तो तुम्हारी बहू कुलक्षणी बन गई। सोचो, अगर तुम्हारी सास होती तो तुम्हारा क्या होता? इतना कहकर भगवान जी गायब हो गए। सुजाता की आंख खुली। उसे अपने गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत लालटेन लेकर भगवान पंजरली के मंदिर गई। वहाँ उसने अपनी बहू को 2 बच्चों के साथ रोते हुए देखा। सुजाता ने प्यार से एक बच्चे को उठाया और अपनी बहू से माफी मांगी। भगवान पंजरली के आगे हाथ जोड़कर वो अपनी बहू और पोतों को लेकर घर चली गई। एक सुंदर सा जंगल हुआ करता था और उस जंगल में कुछ परिवार रहते थे। उस जंगल में रहने वालों को अच्छे बुरे की समझ देने के लिए बुजुर्ग राघव चाचा रहते थे। उन लोगों के लिए चाचा की कही बात अंतिम सत्य हुआ करती थी और उनके आराध्य भगवान पंजरली के लिए उनकी निष्ठा और आदर अनंत हुआ करती थी। हर बरस भगवान का उत्सव बड़ी धूमधाम से करते थे। एक दिन रात के समय सारा जंगल सो रहा था। फिर अचानक आसमान में एक रोशनी हुई और जोर जोर से आवाजें भी होने लगी। उस आवाज को सुन सभी की नींद खुल गई। इस ध्वनि से राघव चाचा की भी आंख खुल गई। आखिर इतनी बड़ी आवाज कहाँ से आई होगी, ये जानने के लिए राघव चाचा घर से बाहर निकले। इतनी बड़ी आवाज हुई पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। इतने घोर अंधेरे में जंगल के भीतर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। सवेरे उठकर ही देख लूंगा कि माजरा क्या है। ऐसा सोचकर राघव चाचा वापस अपने घर लौटे और सो गए। रात में उन्हें सपने में एक अजीब से आकार वाला मनुष्य दिखाई दिया जिसे भगवान पंजरली आशीर्वाद दे रहे थे। राघव चाचा ने उस सपने पर ज्यादा गौर नहीं किया। अगले सवेरे जंगल में रहने वाले सभी लोग राघव चाचा के घर आए और दरवाजा ठोकने लगे। अरे क्या बात है, क्यों सब इतने घबराए हुए लग रहे हो? चाचा, आधी रात को बहुत जोर की आवाज आई। हम सभी ने सवेरे जाकर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी मशीन है, इसलिए हम सभी आपके पास आए चाचा। अच्छा, रात को तो मैंने भी आवाज सुनी थी, पर सोचा रात के अंधेरे में भला क्यों जाऊं। अब हम सब चलते हैं। फिर सभी जंगलवासी उस जगह जाने के लिए निकले। वहाँ पर एक अजीब सी बड़ी सी मशीन थी जिसके ऊपर एक लाल बटन लगी हुई थी। उन सभी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने में सोमू नाम का एक लड़का दौड़ते हुए मशीन के पास गया और उस लाल बटन को उसने दबा दिया। फिर जोर की आवाज हुई और मशीन का एक दरवाजा खुल गया। सभी बहुत घबरा गए। उस दरवाजे से निकलकर एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बाहर निकला। ओह भगवान, भूत भूत, ये भूत हम सबको खाने आया है, हमें मार डालेगा, भागो यहाँ से भूत।
उन सभी लोगों ने जैसे ही उस अजीब आदमी को देखा, सभी अपनी जान बचाने भाग खड़े हुए। पर राघव चाचा वहीं खड़े खड़े उसे देखकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहे थे। वो अजीब सा इंसान सीधे आकर राघव चाचा के सामने खड़ा हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। मुझे लगता है मैंने आपको देखा है कहीं, पर याद नहीं आ रहा। कौन हो तुम? राघव चाचा ने उससे कितने सवाल किए, पर उस अजीब से इंसान ने एक का भी जवाब नहीं दिया। फिर सोमू भी वहाँ पर दौड़ कर आया। आप कौन हो? उस अजीब से इंसान ने कहा, पानी पानी। यूं उसने 2 शब्द कहे तो राघव चाचा हक्के बक्के रह गए। घबराकर जो कृष्णा घर भागकर चला गया था, वो पानी लेकर उसके पास आया। उस अजीब से दिखने वाले को पानी दिया। उस अजीब से दिखने वाले ने सारा पानी पी लिया। हाँ, अब बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? मेरा नाम अवतार है। मैं इस ग्रह का रहने वाला नहीं हूँ। मैं अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था तो मेरी स्पेसशिप बिगड़ गई और मैं यहाँ आ गिरा। कुछ देर पहले मैंने तुमसे पूछा तो तुमने जवाब नहीं दिया। अब कैसे बोल पा रहे हो? जब कोई मुझे छू लेता है तब मैं उनकी भाषा सीख लेता हूँ, उनके मन की बात भी जान लेता हूँ। तभी तो सोमू के छूते ही मुझे आपकी भाषा आ गई। अच्छा, तो अब क्या करना चाहते हो? अपने ग्रह पर कैसे लौटोगे? मेरी स्पेसशिप ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आपकी अनुमति हो तो मैं यहीं रहूंगा। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ठीक है, पर तुम्हारी वजह से जंगल में किसी को तकलीफ हो तो तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना होगा। हाँ जरूर। सोमू कुछ फल लेकर अवतार के पास गया। अवतार जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, लो कुछ फल खा लो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद सोमू। अगर तुमने मुझे नहीं छुआ होता तो ये सब मुझे कोई भूत मानते। मैं तुम्हारे लिए एक मैजिक करूँगा। देखो, तुम्हारे लाए फलों को तुम्हारी मनपसंद मिठाई में बदल दूंगा। अब्राकडाब्रा। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे सोमू और अवतार में अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों बहुत सारा समय साथ में बिताने लगे। एक दिन जंगल से सब्जी लाने के लिए कृष्णा निकला, पर चलते चलते अनजाने ही वो एक दलदल में फंस गया। बचाओ, कोई मुझे बचा लो, मैं गलती से दलदल में गिर गया, कोई मेरी जान बचाओ। बेचारा कृष्णा जोर जोर से आवाज लगा रहा था, पर किसी तक उसकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। पर सही समय पर अवतार वहां पर आ पहुंचा। कृष्णा, घबराओ मत, मेरा हाथ थामो। अवतार के कहने पर कृष्णा ने उसका हाथ थाम लिया। अवतार ने कृष्णा को दलदल से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। जब सभी को ये बात पता चली, सभी अवतार का आभार मानने लगे। राघव चाचा भी तुरंत अवतार के पास आए। अवतार, इस जंगल में रहने वाले सभी मेरे बच्चों के समान हैं। मेरे बच्चों की रक्षा तुमने की तो आज से तुम भी मेरे बच्चे के समान ही हो। राघव चाचा भावुक हुए और अवतार को अपने गले से लगाया। अवतार एकदम से उदास हो गया। अवतार, क्या हुआ? अभी तो ठीक थे, एकदम से उदास क्यों हो गए? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगल में किसी से नहीं कहोगे। अच्छा ठीक है, नहीं बताएंगे, कहो तो। अभी जब आपने मुझे गले से लगाया, मुझे आपका भविष्य दिखाई दिया। हर साल जो आप भगवान पंजरली की पूजा करते हो, इस साल उस पूजा में इस पूरे जंगल में आग लगने वाली है। राघव चाचा बहुत दुखी हो गए। वो घर आए और इसी विषय में बहुत उदासी से सोचने लगे। पर इस एक कारण की वजह से अपने इष्ट देव की पूजा रोक दी जाए, ये भी वो नहीं चाहते थे। वो जरूर मनाएंगे, ऐसे चाचा ने ठान लिया। दूसरी ओर अवतार भी अपने मशीन को ठीक कर रहा था। देखते ही देखते भगवान पंजरली के उत्सव का समय आया। सभी जोरों शोरों से उत्साह से उस महोत्सव में शामिल होने के लिए तैयार थे। राघव चाचा भले ही मन में बहुत दुखी थे, पर दिखावे के लिए वो मुस्कुरा रहे थे। पर कुछ ही पलों बाद ना जाने कहां से पर पूरे जंगल में आग लग गई। सभी लोग बहुत डर गए। राघव चाचा को लगने लगा कि यही उनके जीवन का आखिरी दिन होगा। सभी का रोकर हाल बुरा था।
आग धीरे धीरे अपनी बाहें पसार रही थी। ठीक उसी समय अवतार अपने मशीन के साथ हवा में उड़ते हुए वहाँ पर आ पहुँचा। मशीन को पूरी तरह पानी से भरा और उस आग पर पानी छिड़ककर उसे बुझा दिया। जब सभी जंगल वासियों ने अपने जिंदगी पर उम्मीदें छोड़ दी थी, ठीक उसी पल अवतार ने आकर उन सभी की जिंदगी बचा ली। पर चूंकि अवतार ने अपनी पूरी मशीन में पानी भर लिया था, अब वो मशीन कभी भी काम करने लायक नहीं बचा। जंगल को आग की चपेट से बचाने के लिए अवतार ने अपने ग्रह पर लौटने का एकमात्र स्पेसशिप खो दिया था। अवतार, अगर सही समय पर तुमने आकर हमारी जान न बचाई होती तो आज ये जंगल वीरान हो चुका होता। लगता है भगवान पंजरली ने ही तुम्हें हमारी रक्षा के लिए बुलाया है। उस रात सपने में भगवान पंजरली जिसे आशीर्वाद दे रहे थे वो अवतार तुम ही थे। राघव चाचा ने भगवान पंजरली से प्रार्थना की और वो प्रकट हो गए। प्रजाओं की रक्षा करने के लिए अवतार अपने परिवार से दूर हो गया। आज से अवतार तुम सभी में से एक होगा। भगवान पंजरली वहाँ से अदृश्य हो गए। उस दिन से जंगल में रहने वाले सभी ने अवतार को अपने ही परिवार का एक हिस्सा मान लिया और वे सभी खुशी से रहने लगे।